आज का जो प्रोटेस्ट है ये हमने आज जो इंजीनियर रशीद साहब जो है आज 7वें साल में वो इंटर हो रहे हैं, इनकार्सरेशन उनकी जो है आज 7वें साल में इंटर हुई। और इस सिलसिले में हमने आज जो ना सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब के लिए बल्कि तमाम सियासी कादियों के लिए, बेगुनाह कैदियों के लिए, कश्मीरी मजलूमों और कैदियों के लिए जो रियासत और रियासत की बाहर की जेलों में जो इस वक्त बंद है, हमने उनके साथ इज़हारी यकजहती के लिए जो है आज का प्रोटेस्ट यहाँ पे इनेकाद किया। और साथ ही हम आपके थ्रू यहाँ हमारी जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन तक भी ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि आप यहाँ श्रीनगर में बैठ के जो है आप एक बात करते हैं, लेकिन जब आप इंडिया ब्लॉक में जाके दिल्ली में बैठते हैं वहाँ पे आप सियासी कैदियों की बात नहीं करते हैं, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं कर पा रहे हैं। जो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो था सारी रीजनल पार्टीज़ का जिन्होंने इलेक्शन में कंटेस्ट किया और जो इस वक्त इंडिया ब्लॉक के जो इस वक्त मेंबर्स हैं, हम उन तक भी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपके पास वो दम नहीं है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप सड़कों पे आ सकते हैं, लेकिन कम से कम जो इस वक्त जो अपोजिशन का जो ब्लॉक है इस वक्त, तो उसमें कम से कम आप कश्मीरी कैदियों की बात कीजिए, उसमें आप कम से कम उन बेगुनाहों की बात कीजिए जो सालों से जो है इस वक्त रियासत और रियासत के बाहर जेलों में इस वक्त बंद है। जी स्टेटहुड की बात भी चल रही है, स्टेटहुड के बाद पेरोल जो रशीद साहब को मिला था उसमें जो आपने पिटीशन दायर की थी उसका क्या हुआ? दो मरतबा हमने कस्टडी पैरोल जो है उसके एक्सपेंसेस हमने बर्दाश्त किए। इससे पहले जो सेशन था, जो 10 दिन का सेशन था, उसमें भी हमने जो है हमने पेमेंट करके जो है इंजीनियर रशीद साहब को पार्लियामेंट भेजा। आज भी जो है इस सेशन में भी जो है वो 2 मरतबा जो है पार्लियामेंट गए कस्टडी। लेकिन अब चूंकि ये एक प्रेसिडेंस ना बने, ये एक फ्यूचर में आने वाले वक्त के लिए प्रेसिडेंस ना बने, इस वजह से जो है हमने इस सिलसिले में अपील किया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और हमें उम्मीद है कि हमारे हक में फैसला आएगा और इंशाल्लाह 11 तारीख को जो है 11 तारीख को उसकी जो है उसकी हियरिंग है और हमें उम्मीद है कि 11 तारीख को जो है हमारे हक में फैसला आएगा। ऐसा कोई प्रोविजन है जहां पे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एक्सपेंसेस पे करने और उसके बाद वो पार्लियामेंट आ सकता है अगर वो जेल में? देखिए ये तो यही तो अलमिया है कि जमहूरियत जो है जमहूरियत लोगों से है। अगर एक पार्लियामेंट मेंबर, एक चुना हुआ नुमाइंदा अगर लोगों की नुमाइंदगी के लिए पार्लियामेंट जाना चाहता है, वो अपने घर के काम के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी ज़ाती सैर व तफरी के लिए जो है पार्लियामेंट नहीं जाना चाहते हैं, वो लोगों की नुमाइंदगी के लिए पार्लियामेंट जाना चाहते हैं। तो हम अपील करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि आप इस चीज़ का कॉग्निजेंस लीजिए कि इन हालात में आप देख लीजिए कि एक बड़े मैंडेट के साथ जो है इंजीनियर रशीद साहब को पार्लियामेंट भेजा गया, लोगों ने जो है अपनी नुमाइंदगी के लिए उनको पार्लियामेंट भेजा और उन पर इस किस्म की कदगनें लगाना, उन पे इस किस्म की रुकावटें और रिस्ट्रिक्शंस लगाना कि अपने खर्चे पे आप, वो भी कोई नॉर्मल खर्चा नहीं है, एक बहुत बड़ा खर्चा है। उतनी एक पार्लियामेंट मेंबर की सैलरी नहीं है जितना एक दिन के लिए हमें पे करना पड़ता है। तो हम गुजारिश करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट जो है इस चीज़ का संजीदगी से नोटिस दे के जो है उनको